फ्रेंड्स, अभी तक के वीडियो में हमने देखा था कि हमारी बॉडी हमारे फुल हैंड पे कैसे है। मतलब अलग अलग ऑर्गन हमने अलग अलग एरिया में देखे थे, जैसे बीच की 2 उंगलियां पैर, ये 2 उंगलियां हमारे हाथ, ये उंगलियां सर, यहाँ पे चेस्ट वाला एरिया, ये एब्डोमेन वाला एरिया, यहाँ पे स्पाइन, और इनसे रिलेटेड जो बॉडी के ऑर्गन का प्लेसमेंट कहाँ पे क्या लोकेशन है, ये हमने अभी तक देखा था। पर इसमें ये जो थेरेपी है सुजोग थेरेपी, इसमें और एक सिस्टम काम करता है जिसका नाम है इनसेट करस्पॉन्डेंस सिस्टम। देखिए, ये थेरेपी का इनोवेशन किया था प्रोफेसर पार्क जो ने। प्रोफेसर पार्क जो क्या थे, बहुत लॉजिकल थे। उनको लॉजिक लगता था हर चीज में। अब जैसे कि अगर उस टाइम में जब प्रोफेसर पार्क ने ये थेरेपी का इनोवेशन किया था, उस समय में वो ट्रीटमेंट करते थे सिर्फ निडल लगा के। मतलब अगर बीमारी है तो पेनफुल पॉइंट ढूंढते थे और उस पेनफुल पॉइंट पे हाथों से सुजोग वाली जो निडल आती है वो निडल लगा के ट्रीटमेंट किया जाता था। तो होता क्या था, जैसे भी लीवर वगैरह का ट्रीटमेंट करना है तो इतना बड़ा एरिया लीवर का आता है, तो यहाँ पे 10-12 निडल लगानी पड़ती थी जो कि काफ़ी पेनफुल होती थी। तो उनके दिमाग में चलते रहता था कि और कोई ना कोई सिस्टम होगी कि कम से कम निडल में, कम से कम पेन में लोगों को अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिए जाए। फिर जहाँ पे हमने देखी थी कि एक स्पाइन यहाँ से यहाँ तक है, एक स्पाइन यहाँ से यहाँ तक है। चलो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे बोन स्ट्रक्चर था, पर यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो पूरा गड्ढा है, डिप्रेशन है। तो इस गड्ढे में पॉइंट मिलते हैं, हमें पॉइंट मिलते हैं। स्टार्ट में उन्होंने देखा था तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे थे। ट्रीटमेंट आप भी करेंगे अभी तो आपको भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। पर उनका एक लॉजिकल काम दिमाग कहता था कि और कोई ना कोई सिस्टम नेचर ने हमें जरूर दिया होगा, वो भी इन हाथ में। तो उनको आदत थी कि अपने हाथ को देखते थे हर कंटिन्यू, जब भी फ्री टाइम रहता था तो अपने हाथों को देखा करते थे। तो ऐसे एक दिन वो अपने हाथों को देखते थे और उनके सामने से एक एंट जा रही थी, बड़ी वाली जो ब्लैक वाली एंट आती है ना, उसको जा रही थी। तब उनको अचानक से क्लिक हुआ कि उन्होंने देखा कि जो एंट है वो 3 जगह पे फुली हुई है। एक उसके सर में, एक उसके चेस्ट में, एक उसके एब्डोमेन में, और बाकी उसके हाथ और पैर दोनों साइड में है। मतलब उसको 6 लेग्स रहते हैं करीबन एंड को। तो उन्होंने फिर वही उनके दिमाग में आया कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो भी है, वो 3 जगह पे फुली हुई है। हमारे चेस्ट में, हमारे हेड में, हमारे चेस्ट में और हमारे एब्डोमेन में। फिर ऐसी कोई सिमिलैरिटी है क्या जहाँ पे 3 जगह पे फूला हुआ पार्ट है? तो हमेशा हाथ को देखते थे तो उनको ये फिंगर दिखी कि इन फिंगर पे देखेंगे तो 3 जगह पे फूला हुआ है। तो आप ये चारों फिंगर में से कोई भी एक फिंगर को देख सकते हैं कि ये 3 जगह पे फूला हुआ है। हमारी बॉडी भी अगर मेन बॉडी कहेंगे तो हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन ही है। हाथ और पैर को निकाल देंगे फिर भी आदमी सरवाइव करेगा, पर हेड, चेस्ट और एब्डोमेन ये मेन है। वैसे ही एंड का है या किसी भी कीटे का है, तो इसको नाम दिया उन्होंने एनिमल हेड, सॉरी, इनसेट करस्पॉन्डेंस सिस्टम। इसका नाम क्या दिया उन्होंने? इनसेट करस्पॉन्डेंस सिस्टम, ताकि ये कीड़े से जन्मी हुई जो थेरेपी है, इसका नाम उन्होंने कीड़े के नाम पे रखा, इनसेट करस्पॉन्डेंस सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के मेन पार्ट 3 जगह पे लोकेटेड है। यहाँ पे हेड, यहाँ पे चेस्ट और यहाँ पे एब्डोमेन, और इसके हाथ और पैर साइड में किए हैं। अभी आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कैसे आपको बॉडी बैठी हुई दिख रही है। अगर आप आपके ह्यूमन को इस टाइप से बिठाएंगे, हाथ उसके दोनों साइड में है, मतलब रिस्ट एंड शोल्डर ज्वाइन किया हुआ है। उसने अपना नी जो है, एल्बो और नी टच करके साइड में लगाया हुआ है और हिप और एंकल को मैच किया है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि आदमी किस टाइप से दिखा हुआ विजुअल होता है हमें। तो देखेंगे तो कैसे दिख रहा है वो, उसका जो शोल्डर है और रिस्ट है वो बिल्कुल ज्वाइन किए हुए हैं, उसके नी और एल्बो ज्वाइन है और उसके हिप और एंकल ज्वाइन है, और मेन स्ट्रक्चर बीच में है और बाकी के पार्ट जो है वो साइड में आते हैं। इसी टाइप से अगर हम फिंगर पे देखेंगे तो ये जो साइड वाला पोर्शन है, ये साइड वाले पोर्शन पे, जॉइंट पे हमें हमारे जॉइंट मिलेंगे। जैसे ये ऊपर वाला जॉइंट है तो ऊपर वाले जॉइंट पे हमें शोल्डर और रिस्ट मिलेगा। ये जो बीच वाला जॉइंट है, इस जॉइंट में हमें हमारा एल्बो एंड नी मिलेगा, और जो लास्ट वाला जॉइंट है, ये नीचे आता है अंदर के साइड में, यहाँ पे मिलेगा हमारा हिप और एंकल। इस टाइप से हम अगर बॉडी को देखेंगे तो पूरी बॉडी हमें हमारी फिंगर के ऊपर दिखाई देगी। तो अभी हमें ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे कि हमें पहले अगर सर दर्द होता था तो सर दर्द के लिए हमें सिर्फ अंगूठे पे ट्रीटमेंट करना होता था, पर अभी हमारे पास कितने सर है? 10 सर। ये सारे भी पॉइंट जो है ये सर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इंसेट के हिसाब से देखेंगे तो ये 4 फिंगर, ये 4 फिंगर, मतलब ये 8 सर
और हमारे मेन करस्पॉन्डेंस के 2 सर, ऐसे पूरे के पूरे हमें 10 सर मिलेंगे। तो किसी भी पॉइंट को अगर आप ट्रीटमेंट देंगे तो आपके रिजल्ट और अच्छे आएंगे। और इसकी खास बात क्या है, अलग अलग वे से आप ट्रीटमेंट दे सकते हो पेशेंट को, कभी इस फिंगर पे दिया, कभी इस फिंगर पे दिया, कभी इस फिंगर पे दिया, तो सारे जगह से, या एक साथ 3 से 4 पॉइंट आप यूज कर सकते हो। अगर जरूरत है तो एक साथ आप 10 पॉइंट को भी ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हो। सीवियर कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन, तो आप 10 फिंगर को ट्रीटमेंट हो ना, 10 फिंगर के ब्रेन के पॉइंट को यूज करो, 10 फिंगर के आंखों के पॉइंट को यूज करो, 10 फिंगर के गलों के पॉइंट को यूज करो। तो आपके लिए ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऑप्शन अभी खुलने वाले हैं इनसेट करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। तो इस पिक्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पूरी जो बॉडी है वो एक फिंगर के ऊपर आ जाती है। यहाँ पे आता है हमारा हेड वाला पार्ट, यहाँ पे आता है चेस्ट वाला पार्ट, ये बड़ी फिंगर इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, और यहाँ पे आता है हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट, इस टाइप से। और हाथ और पैर ये साइड में आ जाते हैं। हमें इस टाइप से हमें इनसेट करस्पॉन्डेंस को ट्रीटमेंट में लाना है। अब अगर आपके पास में पेशेंट आता है और घुटने के दर्द का बोलता है, तो घुटने के दर्द के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेन करस्पॉन्डेंस में ये पॉइंट घुटने के लिए लगा सकते हैं, और इनसेट के हिसाब से यहाँ पे या यहाँ पे और एडिशनल ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं। तो आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी जाएगी, पेशेंट को रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर जाता है तो रिजल्ट फास्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म आते हैं और अच्छे आते हैं। इसलिए हमेशा यहाँ के बाद में जब भी ट्रीटमेंट करो तो एक पॉइंट मेन का और एक पॉइंट इनसेट का, दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतरीन दिखाई देंगे। अब इनसेट करस्पॉन्डेंस में हमें लेफ्ट और राइट कैसे डिवाइड करनी है। अभी क्या करना है, आपको हाथ हमेशा सीधा रखना है, क्योंकि हम बॉडी को फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये भी बॉडी को हम फ्रंट से देखेंगे, और सेंटर से एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन से जो साइड आपकी राइट होगी वो राइट साइड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो साइड आपकी लेफ्ट होगी वो लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब जो ऊपर के जॉइंट में यहाँ पे इस वाले साइड में कौन से आएंगे, ये वाला शोल्डर, मतलब राइट वाला शोल्डर और राइट वाला रिस्ट यहाँ पे मिलेगा। वैसे ही लेफ्ट वाला शोल्डर और लेफ्ट वाला रिस्ट हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो सिंपल क्या करना है, अगर लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन है तो किसी भी फिंगर को अपने बॉडी के सामने रखो, इस साइड के लिए इस साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, इस साइड के लिए इस साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, राइट के लिए राइट साइड, लेफ्ट के लिए लेफ्ट साइड, और जॉइंट आएंगे हमारे साइड में। तो ये जो जॉइंट का दिखा है, जहां पे ब्लैक और व्हाइट स्किन मैच हो रही है, वहां पे हमें ये जॉइंट जो है वो मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो जॉइंट है उस जॉइंट पे क्या आएगा, उसका रिस्ट एंड शोल्डर। सेकंड जो जॉइंट है वहां पे क्या मिलेगा हमको, उसका एल्बो एंड नी। एंड लास्ट वाला जो जॉइंट है वहां पे क्या मिलेगा, उसका हिप और एंकल। अगर कोई पेशेंट आपके पास में रूमेटिज्म अर्थराइटिस वाला आता है, या चिकनगुनिया के बाद में जो भी बॉडी पेन होता है उसके लिए कोई पेशेंट आता है, तो आप इनसेट करस्पॉन्डेंस में एक एक पॉइंट लगा के सारे जॉइंट को एक साथ ट्रीटमेंट में ला सकते हो। मतलब अगर कोई पेशेंट है कि पूरा हाथ ही दर्द है, रिस्ट में भी दर्द है, शोल्डर में भी दर्द है, नी में भी दर्द है, हिप में भी दर्द है, तो इसके लिए आपको बहुत इजी वे से इनसेट करस्पॉन्डेंस के पॉइंट को अगर हम ट्रीटमेंट में लाते हैं, तो यहाँ पे हम एक मैग्नेट या एक सीड लगा के पूरे जॉइंट को हम कवर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, आगे जैसे मैंने को नी की ट्रीटमेंट करनी है, तो नी के लिए क्या था, हमारे पास में ये वाला नी था, तो अगर नी में ट्रीटमेंट करनी है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, साइड वाला है तो साइड में पॉइंट लगाओ, पीछे है तो पीछे पॉइंट लगाओ। पर इनसेट में ऑल जॉइंट आगे पीछे लेफ्ट राइट एक ही पॉइंट पे हमें मिलेगा। तो एक पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेगी तो आपका पूरा नी कवर होगा, और नी के साथ साथ एल्बो भी कवर होगा। वैसे ही शोल्डर में अगर फ्रोजन शोल्डर है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इनसेट में। जो साइड का फ्रोजन शोल्डर है वो वाले साइड में जाके अगर आप प्रेशर करेंगे, यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे आप ब्लू कलर या ऑरेंज कलर करेंगे तो डेफिनेटली शोल्डर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस टाइप से आपको सारे जॉइंट की ट्रीटमेंट के लिए ये 3 जॉइंट को लेना है। वो आप कोई भी फिंगर, लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, राइट हैंड की 4 फिंगर, किसी भी हैंड के कोई भी फिंगर में आप ट्रीटमेंट में ला सकते हो। अगर मैं राइट हैंड में ट्रीटमेंट देने जा रहा हूं तो मेरी लेफ्ट साइड के लिए ये साइड जिम्मेदार है, मेरे राइट साइड के लिए ये वाला एरिया जिम्मेदार है। यहाँ पे फर्स्ट वाले जॉइंट पे आएगा शोल्डर एंड रिस्ट, मिडल वाले जॉइंट पे आएगा नी एंड एल्बो, एंड लोअर वाले जॉइंट पे आएगा मेरा हिप एंड एंकल। तो पूरे जॉइंट की ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारे हेड के पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो 4 फिंगर है, इसकी जो फर्स्ट टिप है
इस टिप के ऊपर आपको आपके हेड के पॉइंट मिलने वाले। मैंने दोनों फिंगर पे, एक राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, दोनों फिंगर पे ये पॉइंट मार्क करके आपको दिखा रहा हूं। तो किसी भी फिंगर पे, आप इस फिंगर पे भी सेम मार्क कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। किसी भी फिंगर में ये सब पॉइंट्स इक्वल होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। तो ये जो ऊपर है नेल के इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आएगा मेरा टॉप ऑफ दी हेड, मतलब ब्रेन वाला हिस्सा। उसके बाद में ये जो लाइन है, ये लाइन आएगी मेरी फोरहेड के लिए। जो जो बीमारी हमने मेन करस्पॉन्डेंस में देखी थी, जैसे ब्रेन के लिए हमने देखा था अल्जाइमर के लिए, उसके बाद में डिप्रेशन के लिए, पैरालिसिस के लिए, पार्किंसंस के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, ये किसी भी चीज के लिए हम लोग ब्रेन वाले पॉइंट को यूज करते हैं। वैसे ही देखेंगे तो फोरहेड वाले पॉइंट, ये जो फोरहेड वाले पॉइंट है उसको हम साइनस के लिए, चक्कर के लिए, गिडीनेस के लिए, उसके बाद में फ्रंटल हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए हम लोग फोरहेड वाला जो एरिया है यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। उसके नीचे आएंगे हमारे दोनों आंखें, आंखों के लिए ये 2 पॉइंट। तो जो आंख है, अगर हाथ को सामने रखेंगे, राइट वाले के लिए राइट वाला पॉइंट, लेफ्ट आइज के लिए लेफ्ट आइज का पॉइंट। तो कोई भी आइज के लिए या दोनों आइज में प्रॉब्लम है तो दोनों पॉइंट को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। आंख लाल होना, आंख से पानी आना, कम दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस, इन सब में, आंख का दर्द होना, इन सब में आपको आंख के पॉइंट को यूज करना है। उसके बाद में मिडल में आएगा हमारा नोज वाला पॉइंट। तो जिसको साइनस है, नोज ब्लॉक है, छींके आ रही है, स्मेल नहीं आ रही है, उनके लिए हमें यूज करना है नोज वाला पॉइंट। उसके नीचे आता है ये माउथ वाला पॉइंट। तो जिनको माउथ अल्सर है, सलाइवा ज्यादा बन रहा है, सलाइवा कम बन रहा है, उनके लिए माउथ वाले पॉइंट को यूज करेंगे। और यहाँ पे साइड में, दोनों साइड में ये देखेंगे तो ये वाले साइड में और ये वाले साइड में, यहाँ पे आएंगे हमारे दोनों कान। तो कान से कम सुनाई दे रहा है, कान में दर्द आ रहा है, कान में से पानी आ रहा है, कान में से सीटी बज रही है, इन सब बीमारी के लिए हम कान वाले पॉइंट को ट्रीटमेंट में लाएंगे। तो इस टाइप से अगर हेडेक हो रहा है, कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो ये 4 फिंगर को पकड़ो और किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर टैपिंग करो। इस टाइप से टैपिंग करोगे, या पेपर है, पेन है, वॉल है, किसी भी इसके ऊपर, किसी भी ऊपर अगर आप इस टाइप से प्रेशर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे, हेडेक जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। बैठे बैठे यहाँ पे प्रेशर करोगे तो फेस पे जो भी पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। नोज ब्लॉक हो रही है तो बीच में दबाएंगे, प्रेशर करेंगे, छोड़ेंगे तो नोज ब्लॉक खुल जाएगी। इस टाइप से आप प्रेशर करते रहेंगे तो ये सारे फेस के लिए ऊपर वाला जो टिप है, ऊपर वाला जो जॉइंट है, जॉइंट से ऊपर वाला जो सरफेस है, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट ला सकते हैं और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे से आएंगे। जैसे मेन करस्पॉन्डेंस में हमने अंगूठे पे देखा था, अंगूठे पे देखा था, वैसे ही इनसाइड करस्पॉन्डेंस में हम किसी भी फिंगर के फर्स्ट जॉइंट के ऊपर ये सारे पॉइंट हमें मिल जाते हैं, जहां पे हमारे ऑल सेंस ऑर्गन प्लस हमारे फेस के ऑर्गन मिल जाते हैं। साथ साथ दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे मिलेगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल ग्लैंड की कंट्रोलर। तो डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और किसी भी टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। पिट्यूटरी के साथ साथ आती है पिनियल ग्लैंड, जो आपके हाइट में और बॉडी ग्रोथ करने में मदद करेगी। तो पिट्यूटरी और पिनियल के पॉइंट दोनों आंखों के बीच में आते हैं, यहाँ पे भी दोनों आंखों के बीच में आएंगे। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं आपके हेड वाले पॉइंट। अब हेड के बाद में आता है गला। अब किसी भी कीटक को या किसी भी इंसेक्ट को कोई भी गला या नहीं होता है, उसके गले के सारे ऑर्गन एक जगह पे आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा तो ये जो गले के सारे ऑर्गन हैं ये बिल्कुल बीच में आके सिमट जाएंगे। तो हमारे इसमें भी ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये की पॉइंट पे सारे गले के ऑर्गन आ जाते हैं और ज्वाइंट हो जाते हैं। तो एक ही पॉइंट पे आप टॉन्सिल्स की ट्रीटमेंट, एक ही पॉइंट पे आप थायराइड की ट्रीटमेंट, एक ही पॉइंट पे आप ईसोफेगस या ट्रैकिया की ट्रीटमेंट और एक ही पॉइंट पे आप वोकल कॉर्ड की ट्रीटमेंट कर सकते हो। मतलब गले के जो सारे ऑर्गन है ये आपको एक ही सिंगल एक पॉइंट में मिलेंगे, फर्स्ट जॉइंट के मिडल में। ये पॉइंट कहाँ पे है? फर्स्ट जॉइंट के मिडल में हमें हमारा गला मिल जाएगा। अगर किसी को थायराइड है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर हाइपोथायराइड है तो यहाँ पे हम रेड कलर कर सकते हैं, किसी को अगर हाइपरथायराइड है तो यहाँ पे हम ब्लू कलर कर सकते हैं। फिर जो मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट यहाँ पे लगाएंगे। जैसे थायराइड वाला पेशेंट आपके पास में आता है, थोड़ा सा प्रेशर देके यहाँ पे मैग्नेट लगाते हैं, दूसरे फिंगर में कलर लगाते हैं, मेन करस्पॉन्डेंस सिस्टम में और मैग्नेट लगाते हैं, यहाँ पे हम सीड लगाते हैं, तो एक साथ सारी ट्रीटमेंट जाएगी और रिजल्ट बहुत फास्ट आएंगे। उनके जो भी लेवल है T3, T4, TSH के, वो लेवल नॉर्मल में आ जाएंगे और आपके उनके
जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम से पेशेंट छुटकारा पा सकता है। तो इस टाइप से गले के सारे ऑर्गन सिंगल पॉइंट में आ जाते हैं। गले के बाद में आता है बीच वाला जो एरिया है, इस एरिया में आती है हमारी चेस्ट। ये जो बीच वाला जॉइंट है, इस जॉइंट में आती है हमारी चेस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक लंग है, ये एक लंग है, ये दोनों लंग है और बीच में हार्ट है। यहाँ पे एक लंग, यहाँ पे एक लंग और बीच में हार्ट। तो जो मिडल वाला जॉइंट है, अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ है, चलने में प्रेशर लग रहा है, बहुत सीने में कफ जमा है, तो यहाँ पे ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पे हम इस टाइप से मसाज अगर करेंगे तो जिनको खांसी, कोल्ड, कफ है, उनमें काफी जल्दी फर्क पड़ेगा। तो ये पे हमारे लंग्स है और हार्ट है। तो हार्ट संबंधित बीमारी के लिए, लंग संबंधित बीमारी के लिए हमें यहाँ पे बीच वाले जॉइंट पे ट्रीटमेंट देना जरूरी है। तो इस प्रकार गला और चेस्ट वाला एरिया, हमारे गला जॉइंट पे आएगा एग्जैक्टली, और जो लंग्स है और हार्ट है ये बीच में आएगा। तो आप किसी भी फिंगर पे हमारे लंग्स के या गले के पॉइंट की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी प्रकार यहां से नीचे यहाँ पे रहेगा एब्डोमेन। अब यहां से लेके ये जो लाइन है हार्ट के नीचे, ये जो लाइन है, ये लाइन आएगी हमारी डायफ्राम की लाइन, और नीचे में सबसे लास्ट वाला जो जॉइंट है, उस जॉइंट के बीच में यहाँ पे बनता है हमारा एब्डोमेन। यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक अपर 1/3, एक मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 राइट साइड में 2 ऑर्गन होंगे, एक होगा हमारा लीवर और दूसरा होगा हमारा गॉल ब्लैडर। लेफ्ट साइड में 2 ऑर्गन होंगे, स्टमक एंड स्प्लीन। जैसे हमने मेन करस्पॉन्डेंस में देखा था, वैसे ही सिमिलर पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आएगा लीवर, यहाँ पे होगा गॉल ब्लैडर, यहाँ पे होगा स्टमक, यहाँ पे होगा स्प्लीन। स्टमक के नीचे आएगा हमारा पेनक्रियाज, जो डायबिटीज में हेल्प करेगा। फिर लीवर से नीचे से स्टार्ट होगा AC, TC, DC। इसके बीच में होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में यहाँ पे होगा यूरिनरी ब्लैडर। अगर मेल का हैंड है तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि टेस्टिकल एंड प्रोस्टेट, और अगर फीमेल का हैंड होगा तो ये दोनों साइड में, दोनों ओरिज और बीच में आएगा हमारा यूटेरस। तो इस टाइप से पूरा का पूरा एब्डोमेन हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि लीवर की ट्रीटमेंट यहाँ पे करनी थी तो यहाँ पे इतना बड़ा लीवर था, यहाँ पे देखेंगे तो इतना सा लीवर आता है। यहाँ पे स्टमक की साइज इतनी बड़ी थी, यहाँ पे स्टमक की साइज इतनी हो जाती है। तो पूरे ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम है और पूरे ऑर्गन की ट्रीटमेंट करनी है तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे किसी को डाइजेशन की इश्यू है, पेट बहुत हेवी लगता है, खाने के बाद में 2 घंटे तक बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगती है, तो वो अगर यहाँ पे नीचे वाले जॉइंट पे मसाज करेगा, इस टाइप से मसाज करेगा, इस टाइप से प्रेशर क्रिएट करेगा, तो डेफिनेटली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, इन सब में ये जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एब्डोमेन। तो पेट के संबंधित जो भी बीमारियां है, पेट के संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम के लिए हमें यहाँ पे लोअर वाले पार्ट पे ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जैसे हमने इन साइड की पूरी बॉडी देखी, वैसे ही यांग साइड में होती है हमारी स्पाइन। अब यहाँ पे स्पाइन के ट्रीटमेंट के लिए तो आपको कंपलसरी इनसेट पे एक पॉइंट लगाना जरूरी है, क्योंकि स्पाइन हमारी कैसी है, बोन में बनी हुई है, और कैसी है, एक ही लाइन में बनी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही लाइन पे हमें पूरी स्पाइन मिल जाती है बैक साइड में, और टच करके देखेंगे तो बोन स्ट्रक्चर पे मिलती है। तो इतनी अच्छी सिमिलरिटी होने के लिए रिजल्ट भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर स्पाइन रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आपको किसी भी फिंगर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पाइन के आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब ये जो फर्स्ट जॉइंट है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, नेल के नीचे और जॉइंट के ऊपर, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे मैंने राउंड किया हुआ है, वो जो एरिया आता है वो आता है हमारा बैक ऑफ द ब्रेन के लिए। तो जिसको चलने में दिक्कत आती है, बैलेंस नहीं कर पाता है, ऑडियोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम है, आंखों में कुछ दिक्कत है, उसके लिए ऑक्सीपिटल एरिया पे, मतलब ब्रेन के बैक साइड वाले एरिया पे ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे किसी भी कीड़े को गला नहीं होता, वैसे किसी के कीड़े को गर्दन नहीं होती है। तो हमारे गर्दन के जो भी वर्टिब्रा है C1 to C7, तो गर्दन के किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें ट्रीटमेंट कहाँ पे करनी है, एक ही पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट,
इनसाइड करस्पॉन्डेंस का ये जो बीच वाला पॉइंट है, मिडल वाला, जॉइंट के एग्जैक्टली मिडल में, ये हमारे गर्दन को रिप्रेजेंट करेगा, जॉइंट के मिडल वाला पॉइंट। तो अगर गर्दन में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, आपको चेक करना है, तो किसी भी पेशेंट के जाइए, ये जो मिडल वाला जॉइंट के मिडल में यहाँ पे जाके आप प्रेशर, पेन या पेंसिल के पीछे के साइड में जाके प्रेशर करो, यहाँ पे दर्द होगा और उसको तुरंत पूछो कैसे लग रहा है, इंस्टेंटली बताएगा हल्का लग रहा है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस है, गर्दन अकड़ी हुई है, गर्दन में दर्द आ रहा है, गर्दन की वजह से चक्कर आ रहे हैं, हेवीनेस लग रहा है, हाथ पांव में चींटी आ रही है, इन सब के लिए एक ही पॉइंट से ट्रीटमेंट होगी, C1 to C7। गर्दन के सारे पॉइंट हमें एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। उसके बाद में उसके नीचे स्टार्ट होता है T1, और ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट के बीच में आता है T8। यहाँ पे आएंगे हमारी अपर बैक, T2, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8। तो ये अपर बैक के सारे पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, थोरेसिक 1 to थोरेसिक 8। अब थोरेसिक 8 और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, इसका जो सेंटर आएगा, यहाँ पे आएगा T12, थोरेसिक 9, थोरेसिक 10, थोरेसिक 11 और थोरेसिक 12। उसके बाद में उसके नीचे आएगा L1, L2, L3, L4 एंड L5। यहाँ पे L4 होगा, L5 होगा। ये जो ये लोअर वाला एरिया है, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है सैक्रम, सैक्रम के बाद में टेलबोन और टेलबोन के बाद में एनस। किसी भी फिंगर पे जाएंगे तो फर्स्ट जॉइंट पे आएगा हमारा सर्वाइकल, यहाँ T1 से लेके T8 तक, इस T8 के लेके नीचे यहाँ तक से 50% में आएगा हमारा T12, L1 to L5, सैक्रम, टेलबोन एंड एनस। इस टाइप से पूरी स्पाइन हमें यहाँ पे मिल जाती है। और हमारी जो किडनीज होती है वो होती है T12 और L1 के आजू बाजू। तो T12 और L1 के आजू बाजू मिलेगी हमारी किडनीज। तो एक ही फिंगर पे पूरी बॉडी के सब पॉइंट हमें मिल जाते हैं। तो जैसे हम L4 L5 के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये जो नक्कल्स के ऊपर वाला एरिया है, जैसे मैंने सिखाया था मेन करस्पॉन्डेंस में, तो यहाँ पे हम L4 L5 की ट्रीटमेंट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे लोअर वाले एरिया में जाके अगर आप चेक करेंगे, पेन या पेंसिल की बैक साइड से जाके चेक करेंगे, तो उतना ही दर्द हमें, जितना दर्द हमें यहाँ पे मिलेगा, उतना ही दर्द हमें यहाँ पे मिलेगा। और इन दोनों को अगर एक साथ ट्रीटमेंट में लाएंगे, वो चाहे आप ये फिंगर पे करो, ये फिंगर पे करो या किसी भी फिंगर पे करो, और मेन करस्पॉन्डेंस में यहाँ पे करो, तो जिसको लोअर बैक की शिकायत है वो पूरी तरह से निकल जा सकती है। उसी प्रकार में अगर गर्दन में दिक्कत है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक C1 to C7 हमने देखे, वैसे एक ही पॉइंट पे C1 to C7। तो इस प्रकार अगर स्पाइन के ट्रीटमेंट हम कॉम्बिनेशन में देते हैं और प्रेशर अच्छे से देते हैं, तो पेशेंट को तुरंत से तुरंत आराम आना चालू हो जाता है। तो किसी भी दर्द में छुटकारा पाना है तो आपकी फिंगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस प्रकार अगर आप पूरे फिंगर को ट्विस्टिंग भी करते हैं, रेगुलरली मसाज भी करते हैं, फिर भी पूरी बॉडी आपकी एनर्जाइज हो जाती है। अगर आप बैठे बैठे कभी भी कुछ भी थकान लग रही है, बोर लग रहा है, कुछ भी अनईजी लग रहा है, तो पूरे सारे जो भी फिंगर है, इसको आप ट्विस्टिंग कीजिए। ट्विस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ेगा, पूरी बॉडी आपकी एनर्जाइज होगी। तो इस प्रकार ये 4 फिंगर 8 फिंगर में आपकी पूरी बॉडी हमें मिल जाती है।